हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 से करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज 1.1 कर ली है और जिसको भी हमारे चैनल का नाम नहीं पता तो मैं लिख देता हूं अल्फ़ा सर। देखिए, अल्फ़ा सर हमारे चैनल का नाम है और इस पे विजिट करके आप 1 बाय 1 हर एक्सरसाइज को देख सकते हो। इसमें हम कुछ और भी वीडियो डालते हैं, जैसे हिंदी मीडियम की साइंस और मैथ्स की वीडियो और इंग्लिश मीडियम की साइंस और मैथ्स वीडियो क्लास 10th की। देखिए, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि वो कह रहा है कि हर नंबर को आपने प्राइम फैक्टर से इसके प्रोडक्ट्स लिख के दिखाने हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर्स, देखिए, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, सिंपल वे में बात करें तो प्राइम नंबर्स 1 एंड इट सेल्फ अपने 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर्स होती है अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। देखिए, सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि वे नंबर जो अपने आप से ही और एक से ही डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर की यदि बात करें तो 1 और इट सेल्फ को छोड़ के, यानी कि एक और अपने आप को छोड़ के अदर नंबर से जो डिवाइड होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए, प्राइम नंबर स्टार्ट कैसे करेंगे हम। देखिए, आपको पता है 1 जो होता है 1 इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। आपने देखा है 2 जो है केवल अपनी ही टेबल के अंदर आता है या वो 1 से डिवाइड जाता है। ऐसे ही 3 है। देखिए, यहाँ पे जो ये 2 है ये हमारा अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपके सामने आएंगे वे सारे के सारे ओड होंगे। देखिए, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 5, 7, यदि हम 9 की बात करें तो 9 जो है कंपोजिट नंबर है, क्यों वो 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 11, 13, 17, 19, 23, क्योंकि 21 जो है 7 की और 3 की टेबल में आता है, 29 और 31, और इस तरह आपके चलते रहेंगे। अब हम बात करते कंपोजिट नंबर की। जो एक है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता, ना ही वो प्राइम नंबर होता। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये जो है अपने आप के अलावा अन्य नंबरों से भी डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो किसी दूसरे की टेबल में आता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। और अब यहाँ पे जब हम इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे करने हैं, कुछ हमारे पास डायरेक्टली लॉजिक से है, उन लॉजिक्स की बात करते हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो होता है, आपको पता है कोई भी नंबर जो है, जैसे मैंने आपको 9 नंबर यहाँ पे लिख दिए, और इन 9 नंबर में आप देख रहे होंगे कि हर कोई भी यहाँ पे आपको 5 पार्ट दे रखे, और इन 5 पार्टों में हर लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसमें देखिए कोई ना कोई आपका जो है डिजिट आया हुआ है। तो हम देखकर कैसे पता करेंगे कि ये नंबर किससे डायरेक्टली कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए, जिस भी नंबर के पीछे ये 0 होता है, 2 होता है, 4, 6 और 8 होता है। मैंने क्या बताया, 0, 2, 4, 6 और 8, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड जाएगा। कितने से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा। और इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि जैसे ये 0 और ये 5,
ये 0 और 5 की यदि हम बात करें तो मैं आपको बताऊं ये जो नंबर है वो आपका 5 से डिवाइड होगा। रिमेनिंग नंबर 1, 3, 7 और 9 इनको हमें खुद ही जज करना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स जो है 2 और 5 के अलावा और नंबर से डिवाइड जाते हैं। देखिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अपनी जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हमने एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। देखिए प्राइम फैक्टर में कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास 140 स्टेटमेंट है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जिसके पीछे पहले तो हमें जब भी डिवाइड करना है पीछे का नंबर देखना है। जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमारा 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। कई नंबर 0 और 5 की बात करें, 0 और 5 की बात करें तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 2 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से देखिए 1 जो है 2 से जा नहीं रहा, 1 में 4 मिलाया 14 हो गया, तो 2 7 जा 14 और 0 की 0। अब 2 से करेंगे 7 है, जैसे 2 3 जा 6। देखिए ये 6 आएगा इसमें, लेकिन 6 कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया। और यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 7 में से 6 गए, 1 और 0 मिलके कितना हो गया भैया, 10 हो गया। तो 2 5 जा 10। अब देखिए इसके पीछे डायरेक्ट आप देख रहे होंगे 5 है, तो ये 5 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमें इसके क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। प्राइम फैक्टर आपको पता चल गए होंगे क्या है, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ऐसे लिख दिया पावर लगा के। 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और 7 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है। देखिए ये जब 2022 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर आया था, सीबीएसई के अंदर फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि 140 के प्राइम फैक्टर कीजिए और क्या होंगे 140 के प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पे 156 है। देखिए यहाँ पे हमें पहचान लिया हमने, इसके पीछे 6 है तो 2 से ही जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा। 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 इसके साथ मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16। 2 8 जा 16। अब देखिए ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 6 इसमें से माइनस कर देंगे, 1 मिलके 8 18। तो 2 9 जा। अब यहां पे देखिए ना तो यहां पे 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है और ना ही 5 है, तो 2 और 5 से नहीं जाएगा। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। देखिए वैसे तो ये जा चुका है, लेकिन 3 का मैं एक आपको मेथड बताता हूं कि जब भी कोई डिजिट आपको दिया हुआ है तो आपने उनका सम करना है। 9 प्लस में 3 कितना हो गया, 12, जो 3 का मल्टीपल है। यदि कोई नंबर सम करने पर 3 का मल्टीपल आ जाता है तो वो 3 से डिवाइड इजीली जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। अब इसके भी हमें क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। प्राइम फैक्टर लिखने हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 13 की पावर ऑल्सो 1। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में 38 और 25 यानी कि 3825 है, इसको हमने डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड जाएगा ये, 5 से। देखिए 5, ये 2 अक्षर लेके चलेंगे, 2 स्टेटमेंट लेके चलेंगे, 2 नंबर लेके चलेंगे। 5 7 जा 35, यहां पे 35 माइनस कर देंगे, 3 3 और 2 मिलके 32। 5 6 जा 30
और 32 में से 30 जाएगा तो 2 इसके साथ मिल जाएगा 25 और 5 जा 25। अब भी ये 5 से ही जा रहा है, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 इसके साथ मिला 26 और 5 जा 25, 1 बचा, 1 इसके साथ मिला 15 तो 5 3 जा 15। अब देखिए ना ये 2 से जाएगा ना 5 से जाएगा, 3 से मैंने बताया था 3 + 5 8, 8 + 1 कितना हो गया भैया 9, जो कि 3 का मल्टीपल है इसलिए 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, देखिए 5 और 1 6, ये भी 3 का मल्टीपल है तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 इसके साथ मिला 21 और 3 7 जा 21 और ये 17 1 जा 17, क्योंकि 17 क्या है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड जाता है। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके 5 × 3 × 3 × 17। और यदि हमें ऐसे भी लिखना पड़ जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में 5005, देखिए इसकी पहचान है कि ये 5 से ही जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 दे रखा है तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, सॉरी 1 जा लिखाएगी यहाँ पे। अब देखिए ये नंबर जो है ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 5 से जाएगा, क्यों इनकी पहचान तो है ही नहीं। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 1 और 1 2 होता है तो 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हम बात करते हैं, हमने 2 से भी करके देखा नहीं गया, 3 से भी करके देखा नहीं गया, 5 से भी करके देखा नहीं गया, तो अब हमारे पास है 7 से हम पहले माइंड अप करेंगे कि 7 से ये जा रहा है डिवाइड या नहीं जा रहा है। तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21 तो 7 3 जा, यानी कि ये 7 से इजीली डिवाइड चला जाएगा भाई। कैसे यदि कई बच्चों को यदि नहीं आए तो वो कैसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं कि 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 और 1 यहां से 7 3 जा 21, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पे कितना है 1 4 3, तो आप यहां पे 1 4 3 भी लगा सकते हो। अब इनको भी हम माइंड अप करेंगे। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, क्यों 7 2 जा 14, 3 बचा है तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम जाएंगे 11 से, 11 से ये जा रहा भाई, देखो 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 3 मिलके 33 तो 11 3 जा 33 और 13 इज आ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड जाते हैं, इसलिए अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर हमने लिखे 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है। अब हम पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं, 7 4 2 9। देखिए ये हमारा 2 से 3 से 7 से 5 से 11 से 13 से हमने करके देख लिया, लेकिन ये माइंड अप नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पे चलते 17 से। देखिए 17 से, देखिए जब आपको ना ही समझ में आए तो आप इस तरह डिवाइड करके देख सकते हो। 17 4 जा 68, 6 बचा, 2 ऊपर से हमने ले लिया, 17 3 जा 51, 1 और 1 11 ऊपर से 9 उतार लिया और 17 7 जा 119, तो ये आ गया 4 कितने से 17 से, 4 3 और 7। आपने ये कर करके देखना है। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा बार कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि कौन सा डिजिट किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 19 से। 19 की ऐसे भी करके देख सकते हो। देखो जिन स्टूडेंट्स को इसको करने में प्रॉब्लम है, देखिए 1 मिनट लगना है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 5 बचा 17, 19 3 जा देखिए 57, तो ये 23 आ गया भैया। और 23 इज अ प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड जाता है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे।
प्राइम फैक्टर देखिए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने एज अ प्रोडक्ट लिखने थे वे हमने लिख दिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, कि हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना। देखिए एचसीएफ तो हम लास्ट वाली एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं, वहां पे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से उसको किया था, और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। लेकिन यहां पे उसने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं करने के लिए कहा है, और ये कह रहा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि हमें इनको क्या है प्रूव भी करके दिखाना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है। देखिए 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, 1 बाय 1 हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 की हम बात करते हैं, 26 एंड 91 है हमारे पास, और 26 के हम फैक्टर्स करेंगे और ऐसे ही हम 19 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से ही एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। देखिए 2 से करेंगे क्योंकि इसके पीछे 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, ये 13 से जाएगा 1, एंड 19 किससे जाएगा भैया, 19 जाएगा 13 की टेबल में, 13 7 जा और 7 1 जा। हम 7 से भी पहले कर सकते थे और 13 से भी हम कर सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले, किसके, 26 और 91 के, और फिर हम इनमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 2 इंटू 13, और मैं बात करूं तो ये हम 13 के सामने लिख लेंगे और 7 यहाँ पे, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो मैच कर जाता है, हमने बताना था लास्ट वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि एचसीएफ मीन्स होता है हायर कॉमन फैक्टर, कि इन 2 डिजिट को कौन सा नंबर जो हाईएस्ट नंबर है वो डिवाइड करेगा। तो यहां पे आप देख लो क्या है, यहां पे एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13। और एलसीएम की हम बात करें तो लिस्ट यानी कि मिनिमम कौन कौन से है, 2 है, 7 है, और इन दोनों में से भी 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91, 19 1 2 जा 182। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या कह रहा है, वेरीफाई में क्या कह रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझ में आ रहा होगा कि 2 नंबर्स, देखिए एचसीएफ हमारा कितना है 13, एलसीएम हमारा 182, प्रोडक्ट कौन कौन से है 26 मल्टीप्लाई 91। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा जो होता है 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10, और ऐसे ही अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारे कितने आ जाएंगे 2366, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू हमारी जो है करेक्ट है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 510 एंड 92। अब हमें क्या करना है, इनका 510 का और 92 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से देखिए
2 2 जा 4, 1 मिलके 11, 2 5 जा 10 और 1 बचेगा, 1 इससे मिलके 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमने 51 को लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। 3 से 17, कैसे 3 1 जा 3, 2 यहाँ बचेगा 1 21 और 17 1 जा 17। ऐसे ही 92 को 2 से 46, 2 4 जा 8, 1 2 1 इसमें मिलेगा 2 में तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा और 23। अब हम इनके क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 510 एंड 92। देखिए 510 के 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 23। यदि जो मैच करता है वो मैचिंग के सामने लिखेंगे। देखिए ये दोनों हमारे क्या है, मैच कर रहे हैं। तो हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा और कोई मैच नहीं कर रहा। तो एलसीएम जो है, जो मैच नहीं कर रहे वे लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 और इनमें से भी एक हमने लिखना पड़ेगा और इसका आंसर आया 23,460 यानी कि 23,460। अब इसको क्या करना, हमें वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई हमने करना है HCF इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF की वैल्यू है 2, एलसीएम की है 23,460 और प्रोडक्ट हमारा 510 इंटू 92। अब देखिए 2 से इसकी मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 की 6 से 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, सेम आंसर होंगे। यदि सेम आंसर है तो हमारा HCF एंड एलसीएम जो है इक्वल होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है 3 3 6 एंड 54, ये आपने देख लिया होगा जब हमने यहां लिख रखा है पार्ट नंबर 3। देखिए इसके भी प्राइम फैक्टर्स आपने करने 3 3 6 2 से, और क्योंकि इसके पीछे 6 है ना 54, ये भी 2 से। 2 1 जा 2, 1 मिलके 13, 2 6 जा 12, 1 मिलके 16, 2 8 जा 16। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 7, 7 से 1। ऐसे ही ये आ जाएगा 27। देखिए 2 से करने का मतलब है हाफ कर दीजिए उसका। 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 एंड हमें इसके लिखने हैं प्राइम फैक्टर। किस किस के, 3 3 6 के एंड 54 के। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, फिर है 3 और फिर है 7। और यहां पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए हमने क्या किया, मैचिंग कर दी है। और यहां पे देख रहे होंगे एक तो ये 2 मैच कर रहा है और एक ये 3 मैच कर रहा है। तो यहां पे आप देखोगे HCF जो है वो कितना होगा, 2 इंटू 3, तो टोटल हमारा HCF होगा 6। और एलसीएम की बात करें तो 3 2 के तो बाहर है, ऊपर 7 है, फिर ये 2 है 2 बार और फिर ये 3 है और फिर इनमें से जो हमने मैचिंग किए थे ये, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा, 3024। अब हमें इसको क्या करना है,
वेरीफाई करना है। क्या करना भैया? वेरीफाई। वेरीफाई में HCF इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए HCF की वैल्यू कितनी है? HCF की वैल्यू है 6, एलसीएम की ये, और प्रोडक्ट हमारा ये है भैया। देखिए 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 0 तो 0 हो जाएगी, एक कैरी था वो लगा दिया, 6 3 जा 18। ऐसे ही ये वाला हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया और उसके अंदर हमें HCF और LCM को वेरीफाई करते हुए उसके प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर को भी वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था पहले हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है किससे? प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर क्या करेंगे हम? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इनको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। देखिए यहां पे हमारे पास पहले पार्ट के अंदर 12 है, 15 है और हमारे पास 21 है। अब देखिए 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 6 जा 12 होता है, 2 से ही जाएगा, 2 3 जा और 3 1 जा 3, ये 3 से जाएगा 5 पे, 5 1 जा 5, 3 से जाएगा 7 जा पे, 7 1 जा 7। तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स लिखनी है हर के। ईच प्राइम फैक्टर 12, 21 बाद में लिखेंगे, पहले 15 एंड 21। देन फाइंड HCF एंड LCM। देखिए 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के सामने लिख देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, नहीं है तो मैचिंग में 3 × 7 × 1। अब यहाँ पे देखिए हमने मैचिंग करनी है। मैचिंग जब हमने की तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 में, इन तीनों में एक ही मैच कर रहा है, 3, दैट इज HCF। क्या है ये? HCF है आपका। और LCM क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 3। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 7 जा 140 और 140 की 3 से 420। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। देखिए इसमें 17 है, इसके अंदर आपका 23 है और इसके अंदर आपका 29 है। 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। क्यों भाई? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड जाते हैं। प्राइम फैक्टर लिखेंगे 17 का, 23 का और 29 का। 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 लगा सकते हैं हम। अब मैचिंग में जब कोई नहीं होता तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए HCF जो है वो 1 है और LCM जो है वो क्या है? 17 इंटू 23 इंटू 29। देखिए 17 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे या 23 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 23 3 2 3 1 जा 3 और 2 5 34 1 9 3। अब हम 29 से करेंगे। 9 1 जा 9, 9 8 और 9 3 जा 27 और 8
35, 2 1 जा 2, 2 18, 2 7। तो हमारा ये आंसर कितना हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्राइम नंबर्स आ जाए, देखिए HCF ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, एनी प्राइम नंबर्स, तो 1 और एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 3 एनी प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये आपने इसमें देख भी लिया होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए, 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो या 4 प्राइम नंबर हो, उनका जो HCF होगा वो 1 होगा। और यदि हम उनका एलसीएम निकालें तो उनका एलसीएम आपस में जब उनका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि प्रोडक्ट कर देंगे, तब उनका हमारा प्राइम नंबर होगा। तो ये कई बार क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी HCF ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, तो 1 होगा। और हाउ मेनी एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, 8, 9 और 25। देखिए पार्ट नंबर 3 में 8, 9 एंड 25। देखिए 8 को करेंगे, 9 को करेंगे और 25 को करेंगे। 8 से देखिए, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 1, 3 से 3 3 जा 9, 1 और 5 से 5 5 जा। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर देखिए 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 है तो 3 इंटू 3, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, तो 25, 5 इंटू 5 इंटू 1। देखिए हम और भी 1 लगा सकते हैं। अब देखिए मैचिंग तो कोई हो नहीं रहा, तो हमने 1 को ही मैच करना है। तो जिसके अंदर कोई मैचिंग नहीं है तो वो हमारा उसका HCF जो होगा वो 1 होगा। और एलसीएम की हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया भैया 25, ये क्या हो गया 25 और 25 और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर HCF भी और एलसीएम भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकाला, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना था, लेकिन यहाँ पे हमने वेरीफाई नहीं करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो कह रहा है गिवन दैट, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। ये कह रहा है गिवन दैट HCF इक्वल 9। देखिए HCF कितना है, इक्वल 9, किसका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। फाइंड एलसीएम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। देखिए एलसीएम आपको निकालना है। आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 306 और सेकंड नंबर जो आपका है वो आपका है 657। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट
और एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एचसीएफ की वैल्यू 9 है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। दो नंबर है 306 और 657। एलसीएम हम यहीं पे रखेंगे और हमें इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 से, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27 और 4 3 बचेगा 36, 9 4 जा। अब हमारे पास जो एलसीएम है 34 इंटू 657, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। देखिए ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले समझने का है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6n का एंड डिजिट जो है वो 0 हो सकता है यदि कोई नेचुरल नंबर n हो तो। यानी कि कहने का मतलब है 6 की पावर 1 है तो 6, 6 की पावर 2 है तो 36, 6 की पावर 3 है तो 216। वो ये कहना चाह रहा है कि ये डिजिट नंबर जो है क्या ये 0 हो सकता है 6n का। देखिए मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ कि 0 डिजिट एंड विद द डिजिट 0 कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर होते क्या है, 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0 1 टू इनफाइनाइट नंबर, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब हम 0 को भी ऐड कर देते तो वो होल नंबर हो जाता है। अब ये कह रहा है कि क्या 6n का एंड डिजिट 0 हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी डिजिट है उसकी वैल्यू 0। देखिए ये 1 डिजिट 10 में, 100 में, 1000 में, 20 में, 30 में, 40 में। तो हम 10 को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं तो 2 इंटू 5, यदि हम इसके फैक्टर जब करेंगे 2 इंटू 5 हो जाते हैं। जिस भी नंबर के फैक्टर 2 और 5 है तो उसका एंड डिजिट 0 हो सकता है। लेकिन 6 आप देख रहे होंगे इसके फैक्टर तो 2 और 3 है, 2 और 5 तो है ही नहीं, तो इसका एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता। तो हमें यही बात लिखनी है कि एंड डिजिट 0 क्यों नहीं हो सकता, वो रीजन भी मैंने बता दिया। तो क्या लिखेंगे, इफ द नंबर, क्या लिखेंगे, इफ द नंबर, देखिए पहले हम लिखेंगे फिर समझाएंगे। इफ द नंबर 6n एंड्स विद द डिजिट and with the digit 0 then it should be divisible by 5, then it should be divisible by 2 or 5। देखिए ये कह रहा है यदि 6n एंड विद डिजिट 0 चाहता है तो इस ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 and 5 से। ठीक है भैया। हम ये भी जानते हैं एज वी नो, हम क्या जानते हैं, एज वी नो एनी नंबर the unit digit unit place 0 like as 10। देखिए ये कह रहा है हम ये जानते हैं कि यूनिट प्लेस 0 किसका होगा, जैसे हमने 10 का देखा, दैट इज, या हम इसको
इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट इज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट इज डिविजिबल बाय 2,5। आपको पता चल गया। देखिए 6n एंड जीरो डिजिट लेने के लिए उसको 2 और 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। कहने का मतलब तो ये है ओनली 5 से ही डिवाइड होना पड़ेगा। किससे? ओनली 5 से ही डिवाइड होना पड़ेगा। लेकिन हमने तो आपको ये भी बता दिया 2 और 5 उसके क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो हम ये जानते कि कोई भी यूनिट प्लेस 0 है, तो जैसे हम 10 की बात करते हैं तो 10 के अंदर यूनिट प्लेस 2 और 5 से वो डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो आप देख रहे होंगे 2 इंटू 3n यानी कि 2 की पावर n और 3 की पावर n। आपने देख लिया द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करते भैया, द प्राइम नंबर 2, 5। देखिए आपने देख लिया जब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3 आया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6n का वो आपने देख लिया कि 2 और 5 प्राइम नंबर कंटेन नहीं करता। हैंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, पूरा ही लिख लेते हैं NUMBER नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n जो है इज नॉट डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 से आपने देख लिया कोई नेचुरल नंबर यानी 6n डिवाइड नहीं होता। नेचुरल नंबर n यहां पे लिखेंगे 6n क्या लिख दिया हमने यहां पे, ये लिख दिया 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5। तो सो इट इज प्रूव दैट 6n कैन नॉट एंड with the digit 0, चलो यहां लिख देते हैं हम डिजिट 0। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए वो ये कह रहा है कि 6n एंड, क्या 6n एंड उसका डिजिट 0 हो सकता है। देखिए 0 होने के लिए उसको 2 और 5 यानी कि 0 होने के लिए ओनली 5 से ही डिवाइड होना पड़ेगा। जब देखिए एज वी नो एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस 0, हम किसी ऐसे नंबर को जानते हैं, किसको जानते हैं जिसका यूनिट प्लेस 0 है, जैसे 10 है। 10 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 और 5 आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम 6n का करके देखें तो 2 और 3 आता है, लेकिन 2 और 3 डज नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 2 और 5, क्योंकि 6n डज नॉट कंटेन, कौन सा 2 और 5 को कंटेन नहीं करता। तो इसलिए क्लियर से दैट एनी नेचुरल नंबर n यानी 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5, so it is proved that 6n cannot end with the digit 0, कि 0 डिजिट नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11
into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। देखिए वो कह रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, यदि हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखें तो वी नो if a number is composite, if a number is composite, देखिए जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वो होता है देन इट मीन्स it has factor other than 1 and itself। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो डेफिनेशन की, यदि हम कंपोजिट नंबर की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो हमें पता कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है कि जिसके फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, यानी कि 1 को छोड़ के और इटसेल्फ अपने आप को छोड़ के होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं 7 into 11 into 13 प्लस में 13, टेकिंग 13 इज एज अ कॉमन फैक्टर, 13 एज अ कॉमन फैक्टर। जब हम 13 को कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे तो देखिए 13 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, 13 77 प्लस में 1 और 13 इंटू 78। आप क्या देख रहे हो, इट हैज मोर फैक्टर मोर देन 2 factor other than 1 and itself। देखिए इसके क्या है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, या ये कहे 1 और इटसेल्फ से छोड़ के 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये कंपोजिट है। अब दूसरे की बात करते हैं अगेन। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, यही है। टेकिंग 5 एज ए कॉमन फैक्टर, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 को मैं कॉमन फैक्टर ले रहा हूं भाई। 5 7 6 4, 5 को हटा देंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 4 3 2 1 प्लस में 1, 5 इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस में 1, 5 इंटू 1009। आप देख रहे हो इट हैज ऑल्सो more than 2 factor, so it is a composite number। समझ में आ गया होगा कि भाई डेफिनेशन के अनुसार कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एक और इटसेल्फ अपने आप को छोड़कर और भी फैक्टर होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जब हमने इनको देखा तो यहाँ पे भी हमने पाया कि भाई इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा है, एक को छोड़ के, एक से अपने आप को भी छोड़कर उससे भी ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ये सोनिया है और ये लेती है 18 मिनट्स, वाइल जबकि रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि इसी को, अब मैं रवि के लिए बना रहा हूं ऐसा ही सर्कल यहीं पे, रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये दोनों सेम पॉइंट्स एंड द सेम टाइम पे गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वाइल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आके वे कब मिलेंगे, यानी कि लिस्ट पॉइंट। लिस्ट पॉइंट का मतलब समझते हो, LCM, और LCM का मीनिंग लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 12 एंड 18, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 9, 3 से 1। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये करने की जरूरत नहीं है यदि आपको ये डायरेक्ट आता है तो, 2 इंटू 3 इंटू, अब देखिए मैचिंग की बात करें तो ये हमारा मैच हो रहा है। हमें यहाँ पे HCF तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है LCM। तो 2 इंटू 2, देखिए एक और मैच हो रहा भैया, तो हमें यहाँ पे HCF तो निकालने की जरूरत है नहीं, 2 इंटू 3, और जो मैचिंग हो रहे है वे भी लिखो। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखिए वे मिलेंगे, कब मिलेंगे, 36 मिनट्स। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर केवल 7 क्वेश्चन थे और वो हमने 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व किए। इस क्लास के अंदर हम केवल इतना ही करेंगे। देखिए जिस भी विद्यार्थी को हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिसको भी हमारी और भी वीडियो देखनी है तो वो अल्फा सर हमारे चैनल का नाम है, उस पर जाकर विजिट करें।